सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आज की ये पूरी दुनिया एक अदृश्य लेकिन बहुत ही ताकतवर चीज पर चलती है, और वो है कोड। ये एक ऐसी भाषा है जिसने सचमुच हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए आज प्रोग्रामिंग के इतिहास के इस सफर पर निकलते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर इंसानों ने मशीनों से बात करना कैसे सीखा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर इंसान मशीनों को इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकते हैं? यही वो पहली और सबसे बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाना था। देखिए, कंप्यूटर वो सिर्फ दो ही नंबर समझते हैं, 1 और 0, वंस एंड जीरोज। इसे कहते हैं मशीन कोड। अब इंसानों के लिए इस भाषा में बात करना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन था। जरा सोचकर देखिए, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल करना पड़े। बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए बनाया गया असेंबली कोड। ये इंसानों के लिए समझने में थोड़ा कह सकते हैं कि आसान था, और सच पूछिए तो मशीनों से बात करने की तरफ ये हमारा पहला बड़ा कदम था। वैसे प्रोग्रामिंग का आइडिया कोई नया नहीं है, लेकिन शुरुआती कंप्यूटरों को प्रोग्राम करना वो बहुत ही मुश्किल काम था। अंदाजा लगाइए, ENIAC जैसे कंप्यूटर को कोई नया काम देना हो तो वैज्ञानिकों को सचमुच अपने हाथों से पूरी मशीन के तार बदलने पड़ते थे। कितना धीमा और कितना मुश्किल रहा होगा ये। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए फोर्ट्रान और कोबोल जैसी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई, ताकि साइंस और बिजनेस के काम आसानी से हो सके। अच्छा, अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ खड़ी हुई। एक ऐसी पावरफुल और पोर्टेबल लैंग्वेज की जरूरत महसूस होने लगी जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जा सके। बात है 1970s के दशक की शुरुआत की। बेल लैब्स की डेवलपर्स को ये एहसास हुआ कि जो भाषाएं उस वक्त थीं, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बनाने के लिए काफी नहीं थीं। उन्हें कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा पावरफुल चाहिए था। और फिर आया इसका एक शानदार सोल्यूशन, सी लैंग्वेज। इसे बनाया था डेनिस रिची ने। ये भाषा कमाल की थी। ये मशीन के करीब रहकर तेजी से काम भी कर सकती थी, और इंसानों के लिए इसे समझना भी आसान था। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस। इसने तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में क्रांति ही ला दी। सी का असर इतना जबरदस्त था कि ये आज के लगभग हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव बन गया। यूनिक्स, लिनक्स और यहाँ तक कि विंडोज के जो कोर हिस्से हैं, ये सब के सब सी की ही पावर पर बने हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे जैसे प्रोग्राम्स बड़े होते गए, मतलब लाखों लाइनों के कोड तक पहुंच गए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। इस डिजिटल कियोस या कह लीजिए डिजिटल अफरा तफरी को संभालने के लिए एक नया तरीका खोजना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसका सॉल्यूशन निकला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम OOP भी कहते हैं। अब ये कोड लिखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। इसमें कोड को असल दुनिया की चीजों की तरह ऑब्जेक्ट्स में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कार ऑब्जेक्ट है। अब उसके अपने गुण होंगे, जैसे रंग, स्पीड, और उसका अपना व्यवहार होगा, जैसे चलना, रुकना। इस तरीके ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बनाना और मैनेज करना वाकई बहुत आसान कर दिया। और इसी नए आइडिया से C++, जावा और C# जैसी बड़ी लैंग्वेजेस का जन्म हुआ। C++ का फोकस था रॉ पावर और परफॉर्मेंस पर। जावा का नारा था एक बार लिखो, कहीं भी चलाओ। मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। और C# वो माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। और फिर आया एक नया दौर। अब दो नई चुनौतियां एक साथ सामने थीं। एक तो वेब को इंटरैक्टिव बनाना था, और दूसरा प्रोग्रामिंग को सबके लिए आसान बनाना था। और यहीं से मॉडर्न लैंग्वेजेस का जैसे एक धमाका सा हुआ। पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ। और जावास्क्रिप्ट, क्या आप जानते हैं, इसे सिर्फ 10 दिनों में बनाया गया था। ये वेब को जिंदा दिल और इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाइथन ही AI और डेटा साइंस की दुनिया का किंग कैसे बन गया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इसकी सादगी। इसे सीखना और लिखना बहुत आसान है। दूसरा, ये बहुत वर्सेटाइल है, मतलब वेब से लेकर AI तक हर जगह काम आता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इसकी जबरदस्त लाइब्रेरीज। टेंसरफ्लो जैसी पावरफुल लाइब्रेरी ने मुश्किल से मुश्किल AI मॉडल बनाना भी एकदम आसान कर दिया। चलिए अब आज की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। वो है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना और उसे मेंटेन करना जो अरबों लोगों को बिना रुके भरोसे के साथ सर्विस दे सके। इतने बड़े स्केल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब
अब कंपनियां किसी एक कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं हैं, वो दुनिया भर में फैले हुए सर्वर्स के एक विशाल नेटवर्क पर अपनी सर्विसेज चला सकती हैं। अब इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी, एक नए कल्चर की भी जरूरत थी, और वो कल्चर है डेवऑप्स। ये एक ऐसा बदलाव है जो टीमों को ऑटोमेशन और आपसी सहयोग से इतनी तेजी से सॉफ्टवेयर बनाने, टेस्ट करने और रिलीज करने की ताकत देता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इसका नतीजा ये है कि बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अब अपने सॉफ्टवेयर को दिन में 100 से भी ज्यादा बार अपडेट करती हैं। सोचिए जरा, एक ही दिन में सैकड़ों इंप्रूवमेंट्स और नए फीचर्स। यही है मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हैरान कर देने वाली स्पीड। तो अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कोड के भविष्य पर और देखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग का काम अपनी ही बनाई हुई एक चीज़ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहा है। ये एक बिल्कुल नया दौर है। एआई अब सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम कोड से बनाते हैं, बल्कि वो खुद कोड लिखने में हमारी मदद करने वाला एक टूल भी बन गया है। एआई कोडिंग असिस्टेंट अब कोड सजेस्ट कर सकते हैं, गलतियां ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि पूरा का पूरा कोड खुद लिख भी सकते हैं। इससे इंसानी डेवलपर का रोल पूरी तरह से बदल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा काबिल होता जाएगा, तो क्या इंसानी प्रोग्रामर का रोल पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या भविष्य का कोड एआई ही लिखेगा? लेकिन देखिए, आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि भाषाएं बदल सकती हैं, टूल्स बदल सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की हर तरक्की के पीछे जो असल ताकत है, वो है इंसान की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाहत। कोड तो बस एक जरिया है, असली जादू तो हमेशा आइडिया में ही होता है।